प्रातः क्लास चल रहा था 10/7/1967। सोमवार को दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी एक ही प्रसंग चल रहा था याद का। याद करेंगे तो खाद निकल जाएगी। याद को योगाग्नि कहते हैं ना। ज्ञानाग्नि भी कहते हैं, परंतु ज्ञान तो बहुत विस्तार में भी होता है, गहराई में भी होता है, और याद तो शॉर्टकट है, वो भी मनन चिंतन मंथन की याद है। उसे कहेंगे मध्यम और तीव्र याद है, जिसमें एक शिव बाबा दूसरा न कोई संकल्प नहीं, मन मना भव। ठीक ही याद करेंगे तो जल्दी जल्दी खाद निकलेगी। तो कुछ काम नहीं रहेगा। खाद रहेगी तो फिर कुछ काम का भी नहीं हुआ, क्योंकि प्योर तो नहीं बनेंगे ना। क्योंकि कहाँ तक प्योर बनना है? वहां तक प्योर बनना है कि जब आए थे आत्मलोक से तब जैसे प्योर थे इतना ही प्योर बनना है। तो कैसे पता चलेगा कि हम सृष्टि रूपी रंगमंच पर कब आए थे? जिन्होंने ज्ञान लिया होगा वो तो जान गए कि 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, 4 सीन है। तो कौन से सीन में आए थे कैसे पता चलेगा? पता तो चलना चाहिए ना। है अगर आत्मा को तो बेसिकली जान लिया कि आत्मा ज्योति बिंदु है, फिर उस ज्योति बिंदु आत्मा में पावर कहाँ तक भरी है, और जो पावर भरी है तो जो निमित्त बनता है उसकी तो याद रहती है। मालूम पड़ता है ना कि हम ज्ञान में जो बुद्धि जा रही है वो कौन से साकार के पास ज्यादा जा रही है? जैसे मान लो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो उनकी बुद्धि ज्यादा किसके पास खींचती है? हाँ, बढ़िया होंगे तो ब्रह्मा के पास, मध्यम होंगे तो दीदी दादी दादाओं के पास, नहीं तो फिर आपस में ही एक दूसरे को गुरु बना के बैठ जाते हैं।
3D में दिखाया है ना, क्या मनुष्य मनुष्य का गुरु बन के बैठ जाता है, तो पता तो लग जाएगा ना। ब्रह्मा की सोल के बारे में तो पक्का पता चल गया सबको, वो तो कृष्ण के रूप में जन्म लेगी सतयुग में। क्या साबित हुआ कि अगर उनको ही कोई बहुत याद करता है तो कब से आएगा? सतयुग के पहले जन्म से, पहले सीन से आएगा। तो पहले सीन में कितने कला संपूर्ण होते हैं? प्योर 16 कला संपूर्ण। कृष्ण को याद करने वाले जिनकी बुद्धि कृष्ण में ज्यादा लटकती है, खिंचती है, तो वो वहां जरूर जाएंगे। तो फिर उतना फिर प्योर भी तो बनना है ना खुद, ऐसे नहीं कि मार पीट के बने, वो हिसाब किताब खलास करके बने धर्मराज के पास जाके। तो अच्छे से याद करना है। वो याद नहीं होगी तो फिर सजा खाएंगे, क्योंकि बच्चे जाना तो सभी को है वापस ना है। कोई आत्माएं ब्रह्मा के पीछे जाएंगी, मना कृष्ण वाली आत्मा के पीछे जाएंगी। कोई आत्माएं उनकी डायनेस्टी में आने वाली नारायणों के पीछे जाएंगी ना। कोई फिर किसके पीछे जाएंगी? वो दादी परदादी तो हो गई ना, नारायण के राज्य में आने वाली, पीढ़ियों में आने वाली। फिर त्रेता युग आता है, तो त्रेता युग में आने वाली आत्माएं किसके पीछे जाएंगी? अरे अटक गए। त्रेता युग में जो आएंगी कम कला वाले देवता तो सभी जानते हैं कि हाँ सत्युग के बाद कम कलाएं हो जाएंगी किसके पीछे? है दो तरह की हैं। एक तो वो आत्माएं हैं जो पहले से जन्म लेती हुई आ रही है त्रेता में, सतयुग से ही जन्म लेके आ रही है। और दूसरी वो है जो एकदम सत्य की दुनिया को भी क्रॉस करके, पूरा कल्प क्रॉस करके वैकुंठ लोक से आती है। क्या सत्युग से भी पहले क्या होगा? वैकुंठ होगा। जिसे मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियंस कहते हैं पैराडाइज। तो इन्होंने पहचाना होगा किसको? है जिन्होंने पहचाना होगा। अच्छा मान लो लक्ष्मी को पहचाना होगा, बुद्धि ज्यादा लक्ष्मी में खींच रही है, तो त्रेता की फर्स्ट जन्म में नहीं आएंगे। ये क्या कहती है शिव बाबा है? अच्छा सतयुग के आदि में जो कृष्ण वाली आत्मा है उसके साथ वो आत्माएं नहीं आएंगी। लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी वाली जो वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख भोगती है? क्या
कलातीत स्टेज में, वो आत्माएं नहीं आएंगी सत्य में है? तो बोला क्यों नहीं वो भी आएंगी? खैर, और द्वापर में भी इस्लाम धर्म की होंगी, वो इब्राहिम के पीछे जाएंगी। जब ज्ञान मिलेगा तो उन्हें पता तो लग जाएगा क्या है कि हम इब्राहिम के पीछे जाने वाले हैं या इब्राहिम जिनमें प्रवेश करता है उनके पीछे जाने वाले हैं। जिनमें प्रवेश करता है नारायणों में, कोई एक नारायण है सतयुग का, ऊंची स्टेज वाला ही होगा ना कि मध्यम का होगा? ऊंचा होगा। तो उसको जो पहचान लेंगे, उसके नजदीक जो रहे होंगे, वो फिर उसी के पीछे जाएंगे है? जैसे क्रिश्चियन धर्म है तो क्राइस्ट के पीछे जाने वाली आत्माएं जब से क्राइस्ट आया है तब से जान जाएंगी। क्या जान जाएंगी? कि हमको क्राइस्ट के पीछे जाना। लेकिन जिन्होंने जान लिया क्राइस्ट तो जीसस में पेश करता है, जीसस तो उससे भी ज्यादा पुराना हो गया है, और ज्ञान मिलेगा तो ये भी जान जाएंगे वो जीसस वाली आत्मा सतयुग में आती है कि नहीं आती है, जानेंगी ना। तो वो फिर उस नारायण को पहचान लेंगी कहाँ? संगम में ही, और उसके पीछे जाएंगी। तो वापस जाते समय सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं क्या है? हाँ, फिर राम सीता वाली आत्माएं किसके पीछे जाएंगी? है? अरे किसके पीछे जाएंगी? है लक्ष्मी नारायण के भी। लक्ष्मी नारायण अलग है, और लक्ष्मी नारायण ऊंचे हो गए और राम वाली आत्मा नीचे हो गई। ये क्या बात है? और लक्ष्मी नारायण में भी तो अव्वल नंबर का लक्ष्मी नारायण या बाद वाले लक्ष्मी नारायण? अव्वल नंबर का तो आदि नारायण कहा जाता है। तो आदि नारायण ऊंचे हो गए और राम वाली आत्मा नीचे हो गई, तो बहुत बढ़िया ज्ञान उठाया। क्यों? अरे राम वाली आत्मा, सीता वाली जिसको कहते हैं, राम सीता, त्रेता में पहला गद्दी जमाई जाएगी तो उसमें जो राम सीता नाम पड़ेगा तो वो आत्माएं तो कल पूर्व से ही है, सती की दुनिया को बनाने वाली ही है मिलजुल करके। तो उनमें जिनकी बुद्धि लटकी रही होगी वो तो उन्हीं के पीछे जाएंगे। लेकिन फिर जिनको राम सीता कहा जाता है या कोई दूसरा नाम भी है तो वो किसके पीछे जाएंगे? और उनमें भी दो नंबर है ना, एक राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा किसके पीछे जाएगी या सीता वाली आत्मा किसके पीछे जाएगी? है वाह भाई, बड़ी बड़ी देर लगा दे। राम वाली आत्मा, हाँ क्या राम वाली आत्मा शिव बाबा के पीछे जाएगी। वाह भैया
वो कौन सा शिव बाबा है जिसको बाबा भी कहा जाए? कोई और शिव बाबा है? हराम वाली आत्मा खुद शिव बाबा नहीं बनती है, तो और कोई जो शिव बाबा के पीछे जाएगी? वाह भाई, अरे शिव बाप के पीछे जाएगी ना। हाँ, तो वापस तो सभी को जाना है, लेकिन अभी ये पता लगाना है कि हमें किसके पीछे जाना है। वापस जाना है तो किसके पीछे जाना है? सबको जाना है वापस, सब सारी दुनिया की आत्माओं को वापस जाना है, और जाना है नंबरवार, एक के पीछे एक। जैसे माला होती है ना, एक दाना ऊपर एक दाना नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो नंबर बन गए ना। तो ऐसे ही सबको जाना है। रुद्रमाला बड़ी से बड़ी कितने की है? बड़े से बड़ी रुद्रमाला, बड़े से बड़ी पूछ रहे हैं कि वो रुद्रमाला बड़े से बड़ी कितने की है, कितनी संख्या की है? तो रुद्रमाला बड़े से बड़ी है 500-700 करोड़ की सारी रुद्रमाला है, क्योंकि शिव ही जब प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ही रुद्र है, जिनके नाम से रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। देने वाला कौन? शिव या शंकर, जिसमें प्रवेश करते हैं। तो फिर तो उनकी माला कितने की हुई? शिव की माला सारी सृष्टि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सारी रुद्रमाला हो गई। अच्छा, तो जो विवाह की आत्माएं हैं वो सब जाएंगी। कहाँ की आत्माएं? कहाँ की आत्माएं? वहां की माने परम धाम की, सुप्रीम एबोड की जो भी आत्माएं हैं वो सब वापस जाएंगे। अच्छा, शरीर तो नहीं जाएंगे ना बच्चे? हाँ? शरीर जाएंगे, आत्माएं जाएंगी, बिंदु 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 आत्माएं जाएंगी। जीव को शरीर कहते हैं ना, क्योंकि जीव आत्मा शरीर में है तो जीवात्मा कही जाती है। और परम नाम में कहेंगे तो आत्मा। इस सृष्टि पर आई तो जीवन धारण करती है, 5 तत्वों का शरीर लेती है तो जीवात्मा। तो अभी बाप किसके लिए आते हैं? किसको वापस ले जाने के लिए आए हैं? जीवात्मा को वापस ले जाने के लिए आए हैं, या हाँ, किसको वापस लेने के लिए है? आत्माओं को वापस ले जाने के लिए आए हैं। जीवात्माएं जिनको शरीर है उनको जीवात्मा कहा जाता है, जीवित आत्मा। आत्मा बाहर निकल गई, परमधाम में पहुंच गई, 1 सेकंड में आना जाना होता है आत्मा का, तो फिर वो जड़वत हो जाती है, जीवन नहीं कहेंगे। तो बच्चे अपन को अभी आत्मा समझो। क्यों? क्योंकि जल्दी वापस जाना है तो नंबर बढ़िया बनेगा षष्ठी रूपी रंगमंच पर, और बाद में जाएंगे तो नंबर नीचे। जो नंबर जो आत्माएं पहले षष्ठी रूपी रंगमंच पर आती हैं वो ज्यादा फायदे में रहेंगी, सुख शांति में रहेंगी, या जो बाद में आती हैं वो ज्यादा सुख शांति में रहेंगी? बाद में आने वाली जो पहले आती हैं वो ज्यादा सुख शांति भोगती है। तो अपन को आत्मा समझो।
10/7/67 की वाणी का तीसरा पेज, सोमवार। तो देखो, अब आत्मा समझना ही बच्चों को कितना मुश्किल लगता है? क्यों मुश्किल लगता है? क्यों मुश्किल लगता है? जब है ही ओरिजिनली आत्मा, तो मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि इसलिए लगता है, जो आत्माएं देह अभिमानी धर्म पिताओं के साथ आई है या नंबरवार आई है धर्म पिताओं के पीछे पीछे, तो उनको देहभान ज्यादा रहते हैं क्या? जैसे आत्माएं उतरती है ना धर्म पिताओं के ऊपर से, और उनके फॉलोअर्स भी ऊपर से उतरते हैं, तो आत्मिक स्टेज रहती है। फिर बाद में जो उनके पीछे पीछे आत्माएं आती हैं, वो तो इतनी स्टेज नहीं रहती, और वो तेजी से नीचे गिरती है। जो पहले आती है वो पीछे पीछे आने वालों के मुकाबले धीरे धीरे गिरती है। तो किनको आत्मा समझना मुश्किल होगा? है जिस आत्मा की रोशनी आंखों से निकलती है, जीवात्मा अनुभव करती है कि आंखों से रोशनी निकलती है, जो शरीर छूट जाता है तो आंखें बटन, रोशनी खत्म। तो आत्मा रोशनी तो है ना, कि नहीं है? रोशनी है। तो वो लाइट आत्मा की, जो जैसे स्टार होते हैं ना, तो उनमें भी लाइट होती है ना, तो ऐसे आत्मा स्टार मिसल याद करना क्यों मुश्किल लगता है? नंबरवार मुश्किल लगता होगा कि एक जैसा मुश्किल लगता होगा? नंबरवार लगता होगा। तो सहज किनको लगेगा और मुश्किल किनको लगेगा? सबसे जास्ती मुश्किल और सबसे जास्ती सहज है। सबसे जास्ती सहज उनको लगेगा जो संगम युग के शूटिंग पीरियड में जब बाप आते हैं, तो जिन रुद्रमाला के बापों को पहले तैयार होना पड़ता है, वो जल्दी याद में टिक जाती है नंबरवार है। फिर वापस जाते समय 5000 वर्ष के बाद जब फिर बाप आते हैं और वापस ले जाने के लिए आते हैं, तो पुरुषार्थ में उनको बहुत सहज होता है। किनको? जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बहुत पहले पहले आए थे। अब इस दुनिया में जो जितना धंधे दोरी में रहते हैं, तो उनको थोड़ी ही बैठ के याद पड़ता है क्या? क्यों? बाबा ने बताया नहीं, धंधे दोरी में रहते हुए भी बाप को याद करो। कर्म करते बाप को याद नहीं करना है? करना तो है, लेकिन फिर ये भी बताया है कि सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। तो धंधे दोरी भी दो तरह की हो गई। एक तो दुनियावी धंधा दोरी, सिर्फ पेट पूर्ति का है, शरीर की परवरिश करने का। और दूसरा धंधा है, जब समझ लिया कि हम देह नहीं है, हम तो आत्मा है, तो आत्मा की परवरिश जन्म जन्मांतर की है। तो कौन सा धंधा अच्छा? जो आत्मा का धंधा है, वो धंधा करने से ज्यादा कमाई। देह का धंधा तो जो कमाई करेंगे वो एक जन्म ही चलेगी, वो भी चली चली न चोर लटेरे लूट ले जाए,
गवर्नमेंट लूट ले, आग जला दे, जमीन में धंस जाए, कुछ पक्का पता नहीं। और ये जो कमाई है आत्मा की, जो परमपिता परमात्मा आते हैं तब ही मिलती है, तो ये तो अनेक जन्मों की कमाई है। तो इस धंधे धोरी में बैठ के याद करेंगे तो याद नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अरे ईश्वरी धंधे में रहेंगे तो याद नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि याद में बैठना उनके लिए जिन्होंने बाप को पहचान लिया सहज हो जाता है ना। और जिन्होंने पहचाना ही नहीं, धंधे दोरी बाहर की दुनिया में लगे हुए हैं, पेट के धंधे में, तो उनको कठिन पड़ता है। तो ईश्वरीय धंधे में लगना अच्छी बात है, और उसमें भी फिर नंबरवार है। कोई तो ये समझते हैं कि ईश्वरीय धंधा मुरली पढ़ ली, मुरली पढ़ के सुना दी, प्रदर्शनी कर ली, कॉन्फ्रेंस कर ली, मेले मलाखड़े में ज्ञान लेना देना कर लिया, तो वो भी तो धंधा है ना, है? तो उसमें अवस्था नहीं बनेगी। क्यों? ईश्वरीय धंधा तो कर रहे हैं। हाँ, जो जिनकी सेवा करते हैं, जिनके संसर्ग संपर्क में आते हैं, तो उनके संग का रंग लगता है कि नहीं? तो फिर वो देवान बढ़ता है। फिर आत्मिक स्थिति बनाने में थोड़ी तकलीफ होगी। और जो ये समझ जाते हैं कि ज्ञान की गहराइयों को हम जितना समझ लेंगे उतना हम फिर बाप के नजदीक ज्यादा पहुंचेंगे। तो जो मनन चिंतन मंथन में रहते हैं और ज्ञान की गहराई को ज्यादा पकड़ लेते हैं, बाप को ही याद करते हैं, बाप की वाणी को ही याद करते हैं, बाप के महावाक्य भी याद आते हैं, और बाप ने जो काम दिया है क्या खास, मन मना भव। तो किसके मन मना भव, ये बुद्धि में बात चलती है। ब्रह्मा के द्वारा बोला शिव ने, तो शिव को तो मन ही नहीं है तो किसने कहा मन मना भव? जरूर कोई है ना जिसमें प्रवेश करके कहते हैं मन मना भव। तो वो है जिसमें शिव बाप पहले प्रवेश करते हैं। तो जिसमें भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। तो जो पहला ब्रह्मा है वही फिर आदि सो अंत में ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्म नाम होता है। बड़ा ब्रह्मा, बड़ी अम्मा, जैसे घर परिवार भी हिंदुओं में होता है ना, तो कोई एक शादी करते हैं, दो शादी करते हैं, तीन चार शादियां कर लेते हैं, तो बड़ी अम्मा कौन हुई? पहले वाली बड़ी अम्मा हुई ना। उनके बच्चों को ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी ना। तो प्राप्ति का हिसाब है क्या? जितना गहराई से बाप को पहचानेंगे उतना ही प्राप्ति होगी। तो फिर बाबा को याद करने के लिए मनन चिंतन मंथन भी ब्राह्मणों का धंधा है। क्या? जितना गहराई से मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना ज्ञान अपना बनेगा। क्या? मंथन करेंगे तो मक्खन मक्खन मिल जाएगा, जिसने मेहनत की उसको मिल जाएगा। फिर दूसरों को बांटेंगे तो और बढ़ता रहेगा, तो उनकी अवस्था भी अच्छी बनती है। फिर मनन चिंतन मंथन करते करते जब आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, निर्णय हो जाता है
कि आखिर हम किस एक को याद करें। क्या तो उनकी अव्यभिचारी याद होगी, और अव्यभिचारी याद में बहुत गहरी याद आती है। क्या योगाग्नि तीव्र हो जाती है। जैसे साधारण आग में सोना तपाया जाए तो पिघलता नहीं, पिघलेगा भी तो अलग अलग खाद नहीं निकलेगी। तो गहरी याद जो है जिनकी लगेगी उन्हें फिर टाइम का भी पता नहीं लगेगा। क्या कि हम कितनी याद, कितनी देर याद में बैठे, ऐसे भी होगा। क्या ये दुनिया में जो हो अल्लाह मचेगा ना, हाय हाय मचेगी ना, तो वो उन्हें पता ही नहीं लगेगा कितना टाइम हो गया हाय हाय होते हुए। ऐसे ही मस्त हो जाएंगे याद में। क्योंकि जब आत्मा ऊंची स्टेज में पहुंचती है, धरणी से आकर्षण से परे वायुमंडल में पहुंच गई। वायुमंडल ज्यादा ऊंचाई तक है, और वायुमंडल से भी ऊंचे स्पेस में पहुंच गई। तो क्या होगा, स्पेस में जो चीज पहुंच जाती है तो उसको आकर्षण होना बंद हो जाता है, देह का, धरणी का, तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं अगर अपन को आत्मा भी नहीं समझते हो तो क्या करोगे, तो कम से कम शिव बाबा को तो याद कर सकते हो, है? अरे बोला तो ये है अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, है? अभी बात पलट गई क्या, है? आत्मा नहीं भी समझेंगे तो भी क्या याद आएगा, है? नहीं याद आएगा, है? शिव बाबा आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और शिव बाबा जितनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हम भी रहेंगे, है? हाँ, जैसे को याद करेंगे वैसी स्थिति बनेगी। तो ये तो पक्का समझ लिया ना कि याद से ऊंची प्राप्ति क्या होती है, विश्व की बात सही, इससे ऊंचा तो और कुछ होता नहीं। योग बल से प्राप्ति, क्या सबसे ऊंची प्राप्ति क्या है? इस दुनिया में जितने भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, कोई भी सामने आ जाए तो झुक जाए, क्या क्रॉस करने की हिम्मत न करे। ऐसी योग बल की पावर पराकाष्ठा में होगी तो क्या होगा, है? तब क्या होगा, तो कौन सी प्राप्ति होगी, कौन सा वर्षा मिलेगा, है? विश्व की बादशाही मिल जाएगी, वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। बादशाही, वैकुंठ में बादशाह तो विष्णु होता है, और विष्णु में भी 4 भुजाएं, वो तो भुजाएं तो सहयोगी की निशानी है, तो 4 थोड़े विश्व के बादशाह होंगे, वैकुंठ की दुनिया के एक ही होगा ना। तो उसमें भी नंबरवार है, भुजाओं में भी जो सहयोगी भुजाएं हैं वो भी नंबरवार। तो
अभी बात आई कि जिनको आत्मा भी नहीं याद आती है वो शिव बाबा को तो याद कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा है? अब उसमें बात आती है, कोई शिव बाबा को ज्यादा याद करेंगे है, एक ही शिव बाबा को याद करेंगे, दूसरों को याद नहीं करेंगे। और जितने समय लंबे तक एक की याद डटेगी तो उतना ज्यादा उनको प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी? विश्व की बादशाही मिलेगी है? हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन नंबरवार ही तो मिलेगी। क्या नंबरवार माना है? जैसे कोई राज्य होता है ना, तो राज्य में कोई सेनापति होता है, कोई छोटे बड़े मंत्री होते हैं, कोई महामंत्री होता है? तो सबसे ज्यादा सहयोगी कौन हुआ? महामंत्री नहीं। और राजा की रानी की बात ज्यादा चलेगी कि महामंत्री की चलेगी है? ज्यादा किसकी चलेगी? प्रेफरेंस ज्यादा किसको दिया जाएगा? राजा को? हाँ, रानी को? हाँ। तो आत्मा भी याद नहीं कर सकते हो तो शिव बाबा को याद करो, तो ये तो सहज हो गया। क्योंकि आत्मा को याद करना मुश्किल हो जाता है, क्या बताया? जो धंधे धोरी में रहते हैं उनको क्या बताया? आत्मा को याद करना कठिन पड़ता है, तो उनके लिए तो बहुत सहज बात बता दी। क्या बता दिया? क्या बता दिया है? कि साकार को याद करो, निराकार। साकार में निराकार तो है ही, शिव बाबा कहा जाता है, वो तो जन्म जन्मांतर साथ रहेगा ना। जो ज्यादा याद करेंगे भले प्रजावर्ग की आत्माएं हो तो भी राज परिवार में साथ रह सकते हैं या नहीं है? मान लो शिव बाबा को उन्होंने ज्यादा याद किया, प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, तो प्रजावर्ग की आत्माओं को तो वर्षा नहीं मिलता है। प्रजावर्ग में भी ऐसी होंगी ना भक्त किस्म की आत्माएं, शिव बाबा के भक्त भी तो होते हैं। तो जो शिव बाबा के भक्त होंगे उनमें भी वही है। अभी विचारी याद वाले भक्त बहुत होते हैं। यथा राजा था प्रजा, ये क्या बात? राजा ने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना प्रजा करेगी क्या? सुख शांति में उतना रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो याद ही है, आत्मा ही तो याद करती है। और कराती किसके द्वारा है? शरीर के द्वारा कराती है। तो अभी आत्मा करती है, आत्मा याद करती है और शिव बाबा को आत्मा याद करती है। दो शब्द क्यों मिला दिए? शिव भी मिला दिया और बाबा भी मिला दिया, क्योंकि शिव है बिंदी का नाम और बाबा है साकार शरीर का नाम। जो साकारी संबंध होते हैं उनमें आत्माओं का तो सिर्फ बाप का ही संबंध होता है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बाप, शिव ज्योति बिंदु। और जब आत्मा शरीर में होती है तो ढेर सारे संबंध बनते हैं। तो उनमें जिसको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है परिवार में उसको कहा जाता है बाबा, ग्रैंडफादर। तो
याद करने में शरीर की कोई दरकार नहीं है। शरीर का दरकार नहीं है, है? आत्मा अगर याद करेगी तो शरीर की दरकार नहीं है, बिना शरीर की याद कर लेगी, है? पुरुषार्थ ही नहीं होगा। पुरुषार्थ कब होगा? जब शरीर में होगी तभी तो याद पुरुषार्थ होगा ना। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा सूक्ष्म शरीर में आ जाती हैं, कोई ज्यादा पाप करते हैं तो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर के उनके पाप पुण्य बनते हैं नहीं? हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उनका पाप पुण्य बनता है। हाँ, परमानेंट अगर कोई शरीर में प्रवेश कर जाए जब तक मृत्यु पर्यंत, तो फिर हिसाब किताब बनेगा। जैसे ब्रह्मा की सोल है, परमानेंट प्रवेश कभी करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो उनके हिसाब किताब जितना वो पुरुषार्थ करेंगे उतना उनका बनेगा। तो अभी जब तक शरीर है तो करने वाली आत्मा है, याद करने वाली। बाप कहते हैं तुम आत्मा जब अलग थे शरीर से तब पवित्र थे। क्या अपवित्र कब बनते हैं? जब गर्भ में आते हैं तो माता का संग का रंग लगता है कि नहीं आत्मा को? तो हिसाब किताब बन जाता है। फिर अपवित्रता बढ़ेगी या घटेगी? है? बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी। क्यों? अगर फिर माता के मुकाबले ज्यादा पावरफुल आत्मा हो तो संग का रंग लगेगा या घटेगा? है? घटेगा? घटेगा नहीं? अरे संग का रंग लगेगा कि नहीं? है? वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सांस लेना, सब प्रकार की प्राप्ति। तो जिनका खाना करते हैं, जिनसे पीना करते हैं, परवरिश लेते हैं, जब बाहर आते हैं गर्भ से तो फिर नंबरवार हो जाता है। क्योंकि कोई कोई बच्चे तो दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको माताएं नहीं पाल पाती, दानियां पालती हैं। पालती है कि नहीं? तो उनके साथ हिसाब किताब नहीं बनता है। माता उनके साथ कम रहेगी, नौकरी धंधे में चली जाती है? और कोई दाई रखी हुई है घर में, उसके साथ ज्यादा रहेगा बच्चा, तो किसका संग ज्यादा लगेगा? दाई का लगेगा ना। तो ये हिसाब किताब बनता है, जिसका भी संग रहेगा और उससे जितनी भी ज्यादा प्राप्ति होगी उतना हिसाब किताब बनेगा। तो जो सुप्रीम एबोर्ड परमधाम है आत्मलोक, उसमें तो किसी देहधारी का संग है ही नहीं, तो पवित्र होते हैं। तो पहले पहले जब इस सृष्टि पर आए थे तो पवित्र थे। है? ये समझने की बात है या नहीं है? समझने की बात है? क्या समझने की बात है? समझने की बात ये है, अभी भी इस दुनिया में हम बुद्धि का कनेक्शन सबसे तोड़ेंगे, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करेंगे और शिव बाबा की जो स्टेज होगी वो ही हमारी स्टेज बने। तो क्या समझ में आया? शिव बाबा परम नाम की निराकारी अव्यक्त स्टेज में है, तो हमको भी संग का रंग वैसा ही लगेगा, हम भी पवित्र बन जाएंगे।
क्योंकि पवित्र आए थे तो पवित्र ही हमको वापस जाना है। तो बात समझ में आ गई ना क्या, कि जैसा संग करेंगे बुद्धि का वैसा रंग जरूर लगेगा। अभी भी तुमको बताते हैं क्या क्या बताते हैं कि अभी भी तुमको ये बात बताते हैं संगम में, वहां जाएंगे परम धाम में आत्मलोक में तो पवित्र बन करके ही जाएंगे। बता तो दिया, तो करना क्या है? क्या करना है? पवित्र बन करके जाना है, और यही बात बता दी। तो अब करना क्या है? पवित्र को पहचानना है। इस सृष्टि में ऐसा पुरुषार्थी बाप का बच्चा शिव का कौन है जो सबसे जास्ती अव्यक्त स्टेज में रहता हो? तो उसका संग करेंगे तो जल्दी पावन बनेंगे। जल्दी पावन बनेंगे तो हमारा नंबर पावन दुनिया में जाने का पहले लग जाएगा। तो ये है तुम्हारी मेहनत। क्या? जल्दी से जल्दी औरों के मुकाबले दौड़ के है, याद की यात्रा है ना, उसमें तीखी दौड़ दौड़ के हम पहले आगे निकल जाए। दौड़ लगाते हैं, उनको मेहनत लगती है कि नहीं? हाँ, वो है जिस्मानी दौड़ और ये है रूहानी दौड़। तो इस रूहानी दौड़ में तो बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि वो जो दौड़ होती है जिस्मानी वो तो लिमिटेड होती है। क्या? 100 मीटर की दौड़, 200 1000 मीटर की दौड़, 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दौड़ लगवाएंगे। यहाँ तो हमें जहां जाना है वो तो बहुत दूर है और ऊंचाई पर भी है। तो तुमको तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये बड़ी कमाई है। क्यों? कि दुनिया में जो जिस्मानी कमाई होती है वो तो एक जन्म की होती है, और ये है अनेक जन्मों की कमाई। भले उस दुनिया में भी जो अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य आत्मा बनते हैं, तो अगले जन्म में उनको उसका उजूरा मिल जाता है। 1-2 जन्म उजूरा मिलता है, क्योंकि जो कर्म दुनिया में भी अज्ञान काल में किए जाते हैं, तीव्रता से किए जाते हैं, तीव्र संकल्प लेकर के, तो उनका फल जल्दी मिलता है। और जो कर्म धीमी गति से किए जाते हैं तो उनका फल देर में मिलता है। तो अभी तो एक ही जन्म है, लास्ट जन्म, उसमें तो बड़ी कमाई करनी चाहिए। देखो यहाँ इस दुनिया में कितने बड़े बड़े साहूकार हैं। किस चीज के हैं? स्थूल धन संपत्ति के कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, और उनका नाम अखबारों में निकलता है। कितना उनका मान होता है। पदम पदम पति हैं। क्या? संख्याओं में ऊंची संख्या बता दी सबसे। कोई अरब के मालिक, कोई खरब के मालिक। तो दुनिया की बात क्यों की बावन है? कि इस दुनिया से टैली करो। उनकी जो स्थूल धन की कमाई है, तुम्हारी कौन सी कमाई है? तुम्हारी है ज्ञान धन की कमाई है, जो ईश्वरीय धन है, वो ईश्वर से ही मिलता है? वो धन आपस में कमाई करते हैं। धंधा धोरी कुछ भी कहेंगे, व्यापार भी तो आपस में लेन देन करते हैं।
आपस में एक दूसरे से लेते हैं। और यहाँ तो देने वाला एक ही ऊंचे ते ऊंचे बाप है। और कितना देते हैं? उसके पास तो अखूट खजाना है क्या? उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? उसके पास जो ज्ञान का धन है उसके लिए कहते हैं कि वो इतना धन है कि उसका आदि और अंत ही नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में पढ़ाइयाँ होती है ना, ज्ञान लेते हैं, तो उस ज्ञान का भी कोई अंत नहीं हो, जा रही जिंदगी पढ़ते रहो, सब कुछ जानकारी दुनिया की नहीं मिलेगी। और वो भी इसी एक जन्म की जानकारी है, ज्यादा से ज्यादा 2500 वर्ष की जानकारी, पास्ट की, हिस्ट्री की। और ये तो है पूरे कल्प की जानकारी। और हमारी आत्मा में जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को फॉलो करने वाली जो हमारी दुनिया है जन्म जन्मांतर की, उन आत्माओं के बारे में भी हमको पता चलता है। कितना विस्तार में ज्ञान हो जाता है। तो देखो, दुनिया के बड़े बड़े साहूकार हमारे मुकाबले क्या हैं? क्यों है? क्योंकि उनकी जो धन संपत्ति है वो उनके पोत्रे पड़पोत्रे ज्यादा से ज्यादा कोई खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। और तुम्हारी कमाई तो अनेक जन्मों की है, आत्मा की कमाई है ना, आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि बाप कहते हैं कि ये जो तुम्हारे धन है, ज्ञान धन, ये स्थूल धन बन जाएगा। क्या मतलब? यहां भी बन जाएगा और अगले कल्प में भी बन जाएगा। जो यहां जितना ज्ञान धन कमाएगा, आगे चल के इसी जन्म में अनुभव करेंगे कि जिनके पास ज्यादा ज्ञान धन है उनको लोग अपनी सारी धन संपत्ति अर्पण करने लगेंगे। क्या? तो सबसे जास्ती धनवान कौन बनेंगे? हद की धन संपत्ति के भी और बेहद की धन संपत्ति के भी तुम बनोगे ना। अभी विलायत में देखो, अरबों खरबों के धन की तो कोई उनको कमी ही नहीं है, परंतु फिर भी जो आत्मा का सुख है, आत्मा जिसे कहते हैं मन बुद्धि को, मन जिसे कहते हैं संकल्प शक्ति, तो संकल्पों में खुश हैं। विलायती लोगों के जो अंदर अंदर मन में संकल्प चल रहे हैं, उन संकल्पों के आधार पर वो खुश हैं, सुख में रहते हैं। लो, सुख में नहीं रहते। अरे इंद्रियां तो नीचे हैं, कम ताकतवर है। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला तो मन है ना, तो मन ही सुखी नहीं तो इंद्रियां तो कितना भी सुख दे दो, क्या मन जो है वो उस सुख को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो देखो, स्थूल धन तो दुनिया वालों के पास बहुत है, परंतु विलायतियों के पास भी सुख तो नहीं है ना। देखो, दुख ही दुख है ना। क्या? क्यों कहा दुख ही दुख है? ज्यादा धन संपत्ति होगी, है वेल्थ बहुत होगी, तो हेल्थ अच्छी रहेगी ना। हेल्थ अच्छी रहेगी तो बीमार कम पड़ेंगे ना। जिनके पास ज्यादा धन होता है वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्या होता है? जिनके पास ज्यादा धन होता है वो फिर दुरुपयोग करते हैं। क्या? धन का सदुपयोग नहीं करते,
दुरुपयोग करेंगे तो दुख ही मिलेगा।